ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गंभीर शाद्वदमोघलांशनम् जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं रमो अरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरियाणं रमो वज्झायाणं रमो लोये सवसाहोणम्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाई देवी 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की शासन नायक महावीर भगवान की चतुर्विशी शंकर भगवान की परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की परम पूज चर्याश्रमणी आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। आरिका विशाश्री माता जी की, समस्त आरिका संघ की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में और मूल नायक पार्श्वनाथ स्वामी आदिनाथ वर्धमान चतुर्विशी शंकर स्वामी की शरण निश्रा में हम सभी विराजमान होकर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिन वाणी को जो भव्य जीव श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि से पान करके और अपने हृदय आचरण में विराजमान करता है, माँ जिन वाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है, ऐसा माँ जिन वाणी का भव्य जीवों पर परम उपकार है। उपकारी का उपकार माना ही परम और श्रेष्ठ धर्म है। हम सभी को माँ जिन वाणी का उपकार मानना चाहिए ना? मानना, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? माँ जिन वाणी को अपनी कर्णांजलि से सुन करके और अपने आचरण में उतारना चाहिए। यही माँ जिन वाणी का उपकार है। ध्यान रखना, अर्घ चढ़ाने से उपकार नहीं होगा, आरती करने से भी उपकार नहीं होगा। कैसे उपकार होगा? जो माँ जिन वाणी संदेश दे रही हैं उसे हम सब सुनकर के और अपने आचरण में उतारने का जो पुरुषार्थ करेंगे, वही माँ जिन वाणी का परम उपकार हम सभी के लिए धर्म को धारण करने के उद्देश्य से ही होगा। अपनी चर्चा चल रही थी सप्त व्यसनों की, और सप्त व्यसनों की चर्चा आज अंतिम 7वें व्यसन की है। व्यसन तो मैंने बताई थे, अनेक व्यसनाचार्यों ने भी बताए हैं, और मैंने लगभग 23 व्यसनों की चर्चा की। मुख्य आचार्य पद्मनंद स्वामी ने पद्मनंदी पंचविंशति का में 7 मुख्य व्यसनों का वर्णन किया है। उनके ही माध्यम से हमारी चर्चा आपके बीच में चल रही है। आज 7वें नंबर का व्यसन है परस्त्री गमन, परस्त्री सेवन। इसका तात्पर्य परस्त्री है क्या? परस्त्री का तात्पर्य क्या है? शायद मुझे लगता है सभी जानते होंगे। जिसके साथ में 7 फेरे पढ़ कर के पढ़ते ना, पाणी ग्रहण संस्कार होता है, वह 100 स्त्री कहलाती है। इसके अलावा सभी, ऐसा आगम में लिखा है, सभी स्त्रियां, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाभी हो,
और चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई मित्र हो, मित्र की पत्नी हो, सभी क्या कौन है? ये सब परिस्त्रियां हैं। इसलिए 100 स्त्री के अलावा सब परिस्त्रियों के कोटे में आती हैं। इसलिए आचार्य भगवान पद्मानंदी स्वामी ने पंचविंशतिका में 100 स्त्री को ही ग्रहण करने योग्य माना है, शेष सारी स्त्रियों को ग्रहण करने योग्य नहीं माना है। इसलिए उसका त्याग करना, परिस्त्री सेवन का समझ में आ गया, त्याग करने के लिए यहाँ कहा है। अब आप सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ सब श्रावक विराजमान है ना, जिन धर्म के अनुयायी महावीर के कुल में जन्म लेने वाले और उनकी शरण निश्रा में विराज करके जो यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है सबको मालूम होगा, और कोई भी ऐसा यहाँ नहीं है कि जो परिस्त्री का सेवन करे। लेकिन फिर भी चर्चा जिनवाणी की है, भगवान की वाणी में ऐसा ही कह रहा है। और मुझे लगता है अगर सबको ये जानकारी होती ही तो ये बहुत सारी जो गलतियां चल रही हैं, देखने में आ रही हैं, और आगम के माध्यम से भी देखने में आती हैं, पढ़ने में आती है। एक दिन मैंने सुनाया भी था आपको रक्ता रानी और रति, राजा रति के बारे में। ऐसे कई उदाहरण हैं, आगम में उदाहरण है। मुझे लगता है कि ये आज से नहीं, ये पिछले समय से ही चला रहा है। चतुर्थ काल की जब हम आगम उठा करके देखते हैं तो कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं। लेकिन इसीलिए इसका तात्पर्य है कि सभी को जिनवाणी का स्वाध्याय श्रवण करके ध्यान चिंतन भी करना चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाप हो जाते हैं, और ऐसे पापों से बचने के लिए, परिस्त्री सेवन के लिए आचार्य ने त्याग करने का कहा है। इसलिए सबसे बड़ा व्रत यही है कि परिस्त्री का त्याग कर देना, कायोत्सर्ग करके देवशास्त्र गुरु के सामने, तो उसका एक और व्रत हो जाएगा। ये एक व्रत है। और इसके बाद में बहुत सारी ये घटना होने का तात्पर्य है, बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, और जानते हैं तो मानते नहीं हैं। क्योंकि 100 स्त्री के बारे में तो लिखा है, यहाँ तक लिखा है कि 100 स्त्री के बारे में भी लिखा है कि वहाँ भी नियम संयम के साथ में अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करते हुए ही अपने 100 स्त्री का भी सेवन करना चाहिए। जो आउट ऑफ कंट्रोल किसी प्रकार का, जिसके पास नियम नहीं है, 100 स्त्री परिस्त्री जहाँ जब जो मिल जाता है वहीं वह उस भोग को स्वीकार कर लेता है। ऐसे लोगों के बारे में आचार्यों ने लिखा है कि उनका सबसे अधिक अभ्रम के सेवन से शरीर जीर्णशीर्ण होता है, आकर्षण समाप्त हो जाता है, आंखों की ज्योति क्षीण हो जाती है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। इसके साथ साथ में सारा शरीर भी जीर्णशीर्ण और अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। ऐसा लिखा है, आगम में भी दिया है, क्षय आदि रोग। और आजकल नया एक नाम तो पुराना होगा, क्योंकि हमारे आगम में तो कितने रोगों की चर्चा है, याद कर लिया कि नहीं सभी ने? 5,68,99,584 रोग सत्ता में बैठे, सभी की सत्ता में, एक के में नहीं। निमित्त पाकर के यो है रोग प्रकट हो जाता है। तो अपन ऐसा काम ही नहीं करो जिससे निमित्त मिले। इसलिए ऐसे निमित्तों से भी बचना चाहिए कि ऐसे निमित्त पाकर के एड्स जैसे, क्षय रोग जैसे अनेक भी और भी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। जो अपना संयम के साथ 100 स्त्री के साथ में भी ब्रह्मचर्य का नियम संयम के साथ कंट्रोल के साथ सेवन करता है, तो उसके बारे में आचार्य ने लिखा है, सिंह के समान उसके पास शक्ति होती है, आंखों की ज्योति उसकी तेज होती है, स्मरण शक्ति उसकी तेज होती है, निर्णय लेने की क्षमता उसमें अधिक होती है। तो इस प्रकार की स्वाभाविक है, सभी चाहते हैं हमारे पास ऐसी शक्ति हो, हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता हो, और ये सारी क्षमताएं उसी के पास होंगी जो अपने जीवन को संयमित रूप से जी रहा होगा। आज उसी की चर्चा है, क्योंकि जब हम आगम में पढ़ते हैं ऐसी घटनाएं हुआ, और आजकल वर्तमान में भी अपन देख रहे हैं, रोज रोज इधर उधर, कहीं इस नगर कहीं उस नगर में, कहीं कहीं ऐसे बलात्कार के माध्यम से, कहीं बिना बलात्कार के माध्यम से भी ऐसी घटनाएं चल रही हैं। जब हम आगम उठा करके देखते हैं कि राम जब वन में गए थे
सीता अकेली थी, उनके साथ राम और लक्ष्मण थे। कई बार ऐसा भी होता था कि राम कहीं किसी कार से चले जाते, तो कई बार ऐसा भी होता कि लक्ष्मण किसी कार से चले जाते। लेकिन उसके बाद में भी जिस समय सीता का हरण हुआ था, उस समय राम जब खोज रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे आभूषण पड़े मिले। तो राम ने आभूषण देख करके सोचा ये आभूषण तो सीता के लगते हैं। तब वो लक्ष्मण से पूछने लगे, भैया तुमने भी भाभी को रोज देखा है, क्या इसमें सीता जी के आभूषण तुम्हें लग रहे हैं? तो मालूम है लक्ष्मण क्या कहते हैं, भैया मैंने माँ सीता माँ की वंदना तो डेली की है, लेकिन उनके मुख मुद्रा का दर्शन डेली नहीं किया। और उनके पैरों की वंदना की है, पाँव को तो हमने प्रतिदिन स्पर्श किया है, लेकिन उनके शरीर का हमने कभी निरीक्षण नहीं किया। इसलिए यदि मैं पहचान सकता हूँ तो उनके पैरों की पाजेब और नुपुरों के अलावा मैं और किसी को नहीं पहचान सकता। तब मुझे लगता है कि देखो महापुरुष आदि भी ऐसे अपना जीवन जीते थे। और वहीं जब हम देखते हैं, आप अभी पंडित जी सुना रहे थे कि रावण ने परिस्त्री का हरण तो किया था, लेकिन गमन नहीं किया था। रावण के पास भी एक नियम था। जब उस समय एक मुनिराज का आगमन हुआ था, उस समय रावण ने ये नियम लिया था कि मैं परिस्त्री का सेवन उसकी बिना आज्ञा के नहीं करूंगा। उसके इस नियम ने सीता के सतीत्व की रक्षा की, वरना कहाँ त्रिखंडापति और कहाँ एक अबला, उसकी रक्षा कैसे हो सकती थी? ना वहाँ कोई देव रक्षा करने आया। आपने सुना सीता जी अशोक वाटिका में रही इतने लंबे समय तक, उनका कोई देव रक्षा करने आया? नहीं आया ना, नहीं सुना। लेकिन रक्षा हुई तो कैसे हुई? एक तो सीता जी अपने व्रत में दृढ़ रही और दूसरा रावण भी अपने व्रत में दृढ़ रहा। इसलिए उसको एक ही दोष लगा है कि परिस्त्री को हरण किया है, लेकिन परिस्त्री का उसने सेवन नहीं किया है। अब उसको अपन जो कहते हैं नरक चला गया, तो ये नियोग होता है। नारायण और प्रति नारायण का दोनों का नियोग ही है कि उनको नरक में ही जाना पड़ता है, इसलिए उसको जाना पड़ा। बल्कि रावण बहुत बड़ा विद्वान पंडित था और उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था, जैसा अब्रम आदि किसी परिस्त्री के साथ ऐसा सेवन नहीं किया था। लेकिन नरक जाने का तात्पर्य यही था। और दूसरी बात अहंकारी था। और अहंकारी क्या, वो तो बात अलग ही है, जो था सो था, लेकिन नियोग ही है ये नारायण प्रति नारायण को का नियोग है कि उनको जाना ही पड़ता है, इसलिए भी जाना पड़ा। लेकिन आज की जो स्थिति देखने में आ रही, जहाँ भी देखो जिधर भी देखो यही घटना है। और मुझे लगता है ये दुर्घटना से कम नहीं। ये तो कब हो रही है? अनिच्छा से। जब इच्छा नहीं है, कोई जबरदस्ती बलात्कार जो करता है, तब ये घटना हो रही है। लेकिन इच्छा से ही बहुत सारी घटना हो रही है। इच्छाओं से भी बहुत सारी ऐसी घटना हो रही है। पर स्त्रियों का सेवन और पर पुरुष का दोनों चीजें, दोनों को ध्यान देंगे। कहीं पर स्त्रियों का सेवन हो रहा है, आगम उठाते, तो कहीं पर पुरुष का भी सेवन हो रहा है, ऐसा भी पढ़ने में आता है। तो यहाँ पर बार बार मुझे लगता है लिखने वाले पुरुष थे, इसलिए उन्हें पर स्त्री सेवन का दोष बताया है। अगर स्त्री लिखती तो क्या कहती? पर पुरुष के सेवन का भी दोष है। जितना दोष पर स्त्री सेवन का है, उतना ही दोष पर पुरुष सेवन का भी है। इसलिए दोनों को ही अपने दायरे में, अपने कंट्रोल में, अपने संयम के साथ दोनों के लिए यहाँ चर्चा आई है। ऐसा नहीं है किसी एक की चर्चा आई हो। इस प्रकार से आज चर्चा चल रही है परिस्त्री सेवन की। और परिस्त्री सेवन का तात्पर्य है कि जो स्त्री पर पुरुष आदि के साथ अब ब्रह्म का सेवन करती है, वह स्त्री मालूम है सदा सूतक वाली कहलाती है। चाहे वो सदबा हो, चाहे विधवा हो, चाहे अविवाहित हो, चाहे डिवोर्स वाली हो, कोई भी आज ये परंपरा चल रही है। शायद आप किसी को भी सुनने में बुरा भी लग सकता है, क्योंकि मुझे लगता है इस परंपरा ने बहुत जोर ले लिया, बहुत तेजी से चल रही है। कहीं कोई ये घटनाएं भी अधिक इसीलिए हो रही हैं। डिवोर्स रोज रोज हो रही है। एक महीना में तो लोग सुनाते रहते, एक महीने बाद डिवोर्स हो गया, एक का तो 15 दिन बाद डिवोर्स हो गया।
किसी का 6 महीने बाद, किसी का 3 साल, किसी का 20 वर्ष बाद भी डिवोर्स हो रहा है, और 20 वर्ष 22 वर्ष के बाद में भी दूसरी शादियां हो रही। इसको विचार करो, चिंतन करो। मुझे लगता है आप देखते भी होंगे, हमारे संग में भी छोटी छोटी सी माता जी है, 17-16 वर्ष की उम्र में संग में प्रवेश हो गया। और आप देख रहे हैं 1 2 3 4 नहीं, बड़ी भी माता जी हैं, छोटी भी माता जी, छोटी से छोटी बहनें भी हैं, लेकिन उनके अंदर वैराग कैसे आया? इसको उन्होंने सत्यता को समझा कि अब ब्रह्म सेवन क्या है, इसके बारे में जाना, सुना, और सुनकर के ही उन्हें वैराग आया। और इस वैराग के मार्ग पर आकर के उन्होंने अपने दृढ़ता से सबसे पहले, क्योंकि कोई भी व्रत, कोई भी कार्य होता है, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे कोई व्रतों को धारण, कोई भी कार्य करे, सबसे पहला नंबर है ब्रह्मचर्य धारण करने का। इसलिए मुझे लगता है आचार्यों ने भी ये भी कहा है कि सबसे बड़ा यदि कोई व्रतों का राजा है तो वह कौन है? ब्रह्मचर्य ही सभी व्रतों का राजा है। उसके बाद में कोई कार्य शुरू होता है। जब तक ब्रह्मचर्य, आप जब विधान अनुष्ठान में भाग लेते हो ना, तो पंडित जी संकलन करते हैं ना, सकलीकरण करते हैं, तो सबसे पहले कौन सा नियम देते हैं? इतने दिन तक ब्रह्मचर्य का सेवन पालन करना है, ऐसा कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये शक्तिशाली व्रत है। ये इससे शरीर ही शक्तिवान नहीं बनता, आत्मा शक्तिवान बनती है। आत्मा में तो अनंत शक्ति है, लेकिन इन भोगों के कारण अपनी आत्मा को कोमल कर देते हैं, शक्तिहीन कर देते हैं। इसलिए अभी आपने बहुत सारा सुना कि जो इस ब्रह्मचर्य को धारण करता है उसकी शक्ति किसके समान होती है? सिंह के समान होती है, जो 10 हाथियों को एक साथ पछाड़ देता है। ऐसी शक्ति उस वीर के पास होती है जो ब्रह्मचर्य धर्म का सेवन करता, पालन करता है। और ऐसा आगम में लिखा भी है, पहले भी बड़े बड़े महापुरुष अब ब्रह्म का सेवन यदि करते थे तो कब करते थे? संतान उत्पत्ति के लिए, भोगों के लिए नहीं। जब आगम उठा करके देखो तो लिखा है कि वे महापुरुष, वे राजा वन कीड़ा के लिए, कई बार ऐसा पढ़ने में आता है। तो ये समझने और सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी आचार्यों ने 100 स्त्री के सेवन के लिए नियम दे दिया है कि अगर ये भी, अगर किसी के पास शक्ति नहीं हो कंट्रोल करने की, तो अपनी स्त्री के अलावा सारी स्त्रियों को, सभी कौन है? पर स्त्रियां ही हैं, कोई भी हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी घटना आ रही हैं। इसलिए इस बात का सभी को ध्यान, और अपने बालकों को बचपन से ऐसा संस्कार और शिक्षा देना चाहिए जिससे वो समझ में आ जाए। आज तो देख रही हूँ मैं 10-10, 12-12 साल की लड़कियों को ऐसा घटना घटते हुए देख रहे हैं, 9-9, 10-10 साल की, क्योंकि लोग बहुत सारी चीजें सुनाते हैं। 4 साल की, आप विचार करो ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है धरती पाप से बोझिल हो रही, इसीलिए आज ये इधर युद्ध उधर युद्ध, और ये होते होते मुझे लगता है जब बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा ना, तो विश्व युद्ध होना बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़े ही दिनों में। पहले युद्ध में कैसी घटनाएं घटी थी सबको मालूम है, दूसरे युद्ध में उससे अधिक घटनाएं घटी, और तीसरा युद्ध यदि हो गया तो क्या क्या हो सकता है, ये सब जो देखेगा वो जानेगा। क्योंकि जब पापाचार अधिक छा जाता है तब ये सारी घटनाएं होती हैं। प्रलय कब होता है? जब पापाचार अधिक होता है। छठवें काल में क्या बचेगा? केवल पाप ही पाप बचेगा, धर्म का नामो निशान नहीं रहेगा। तब जाकर के प्रकोप कौन प्रकोपित होगा? तब प्रकृति प्रकोप होकर के, प्रकृति प्रकोप कुपित होकर के ये सब प्रलय काल आ जाएगा। इसलिए अपने जीवन में इस धर्म के साथ में ऐसा प्रलय काल ना आ जाए, भी पंचम काल है। क्योंकि मुझे कभी कभी तो ये चिंतन होता है कि बहुत सारे काल चौथे काल में जो होना थे वे तीसरे ही काल में हो गए। जब चौथे काल में तीसरे काल में चौथे काल का कार्य हो सकता है, और 5वें काल में चौथे काल के कार्य हुए कि नहीं हुए? पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जाता, केवल ज्ञान नहीं होता, लेकिन 5वें काल में केवल ज्ञान भी हुआ और मोक्ष भी हुआ। तीसरे काल भोग भूमि में कभी तीर्थंकर का जन्म नहीं होता, तीर्थंकर और आदि कोई मोक्ष नहीं जाता, लेकिन ये भी हुआ। अगर ये भी हो जाए कि 5वें काल में ही 6वें काल आकर के प्रलय भी हो जाए तो अति संयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि ऐसा लिखा है आगम में, हुंडा सर्पणी काल में अनहोनियां ही होती हैं, हो रही है अनहोनी।
और ये किसका प्रकोप प्रभाव है? हुंडा सर्पणी काल का भी प्रभाव है कि जिसके कारण जोर नहीं होना, चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता हुआ, तीर्थंकर के पुत्रियां नहीं होती हुई, ऐसे कार्य हो रहे हैं कि नहीं। एक एक ने 3-3 पदों को धारण किया, जबकि 63 सलाका पुरुष 63 ही होते हैं, लेकिन 58 रह गए। एक ने 2-2 पदों को धारण कर लिया, शांत मुंदर ने 3-3 पदों को धारण कर लिया, तो ये कम हुए। तो ये सारा होने का कारण क्या है? केवल एक ही कार्य हुंडा अवसर्पणी का। साधु कभी भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन ऐसा आगम में लिखा है चतुर्थ काल में भी साधु भ्रष्ट हुए थे। आदिनाथ स्वामी के समय में जब उन्होंने दीक्षा ली थी तब 4,500 साधु भ्रष्ट हुए। कारण क्या था? हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव के कारण ही ऐसा हुआ था। इसलिए जो अनहोनी जब हो जाए उसको सोचना नहीं कि ये क्या होगा, आश्चर्य मत समझना, सोच लेना ये हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव है, इसलिए ही ये सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तब जब इधर उधर जब रावण की इतनी चर्चा होती, मुझे लगता है उससे खतरनाक तो सुपर्णखा थी। रावण की बहन जिस समय लक्ष्मण वन में उनके लिए एक बांसों के वृक्ष के झुंड था, उसके बीच में उन्हें खड़ग प्राप्त हो गया। अचानक चमकता हुआ खड़ग नजर आएगा, जिसको प्राप्त करने की सिद्धि तो कौन कर रहा था? सुपर्णखा का बेटा कर रहा था। बेटा साधना कर रहा था उसे प्राप्त सिद्धि, लेकिन क्या हुआ? लक्ष्मण को अपने आप सिद्धि हो गई और उस खड़ग को लक्ष्मण ने प्राप्त कर लिया। और उन्होंने उसको जो को नई चीज प्राप्त होती आजमा करके देखते, उन्होंने उससे उन वृक्षों को ही काटना प्रारंभ कर दिया। अचानक वह खड़ग किसको लगा? सुपर्णखा का जो पुत्र शंभु था, और वह ध्यान साधना कर रहा था, उसको जाकर के गर्दन में लगा, उसकी गर्दन कट के और धड़ से अलग हो। जब पता चला किसको? सुपर्णखा, उसका ही पुत्र था। और जब उसको पता चला तो रोती चिल्लाती हुई उस वन में पहुंची। आई तो थी भोजन लेके बेटे के लिए, अपने बेटे को, लेकिन उसको जब देखा उसने ये दशा, तो बेहाल हो गई रो रो करके। और अचानक जो रोने की आवाज सुनी राम और लक्ष्मण ने, ये कौन क्रंदन पुकार में रो रहा है? तो वे दोनों भाई देखने कर आए तो देखते एक माँ बिलख रही है। तब करुणा मन में आई, उसको संबोधन किया, लेकिन उनको तो करुणा आई थी। और ऐसे पुत्र का धड़ से सिर कटा हुआ अलग पड़ा हुआ है, उस माँ की दशा क्या हो रही होगी? ऐसी दशा में भी जब उसने राम और लक्ष्मण को देखा तो काम वासना से विभल होने लगे, और उसी वक्त उसने विद्या धरनी थी, विद्या से अपने रूप को बदल लिया। 16 वर्ष की सुकुमारी बन करके और राम को और लक्ष्मण को पाने के लिए उसने पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया। देखो ये वासना को देखो, जब कटा हुआ लड़का पड़ा है, भूल गई, काम वासना उत्पन्न हो गई, और वह राम को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने लगी, बार बार उनसे प्रार्थना करने लगी। तब राम ने कहा, भाई मेरे साथ तो मेरी पत्नी है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। तब उसने लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण की जब उसने ओर देखा तो प्रयास किया, लक्ष्मण ने भी उसको अपनी भाषा में समझा दिया। जब उसके समझ में आया कि ये दोनों ही नहीं मिल सकते, मुझे कैसे भी, तब भी उसने प्रयास बहुत किया। तो लक्ष्मण ने जब उसकी प्रवृत्ति को देखा कि ये कितनी काम वासना से विभल हो रही, क्रोध में भर गए लक्ष्मण। और क्रोध में आकर के लक्ष्मण ने, ऐसा आता है कि उसके ऊपर, जबकि ऐसा अपने आगम लिखा है, लक्ष्मण ने वार नहीं किया। एक अबला के ऊपर वार क्यों करते? मुझे लगता है उसको स्वयं अपनी बेइज्जती महसूस हुई, और कहते हैं इनने अपनी नाक कटवा ली। एक कहावत आती ना, इनको शर्म नहीं आई, इन्होंने अपनी नाक कटवा ली, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया जिससे अब इनकी नाक कट गई, यानी बदनामी हो गई। तो मुझे लगता है वही घटना घटी है। सीता जी ने सोचा अब मेरी बदनामी होगी, मेरी नाक कट गई, तो उसने ये कृत्य किया, क्योंकि विद्याधर नहीं थी, कुछ भी कर सकती है। और ऐसी रोती चिल्लाती, और वह अपने पति के सामने पहुंची तो पति को उसने बताया कि इन्होंने हमारी इज्जत लूटने के लिए ये सारा मेरा कृत्य किया, क्योंकि उसने अपने आप ही अपने शरीर को नोच करके ये सब
उसने स्त्रीलिंग का चारित्र किया, दिखाया, स्त्रिया चरित्र। इसके बाद खरदूषण जो था वह क्रोध में भर गया। अब वो कौन था? इसका पति था, तो रावण का भाई, ये बहन थी ना सूर्पणखा, तो वो उसके जीजाजी हुआ रावण का। फिर उसने रावण को सूचना की। रावण भी क्रोध में अपने सैन्य बल के साथ में वहां आया, और जब उसने आकर के जब देखा, इनको देख करके वह भी उसने सोचा कि हम इनको ऐसे नहीं हरा पाएंगे। हम इनको पहले उसने युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन उसने युद्ध ना करके वो सीता जी को देख करके सीता जी के लोभ में आ गया रावण। अब उसने सोचा ये तो दो बैठे हैं और ये बलभद्र और नारायण है। पहले तो सोचा भूमि गोचरी है, ये हमारा क्या करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में उसके सब समझ में आ गया। तब उसने क्या किया, ऐसा कार्य किया, अपना रूप मायाचारी से स्वर्णमय हिरण बन गया, और हिरण बन करके उसने सीता जी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और आकर्षित करके वह जैसे ही सीता जी ने उस हिरण को देखा, तो वो तो देख करके स्त्री है, उसने कहा बहुत सुंदर लग रहा है, इसको हम भी पालेंगे, अपन अपने साथ रखेंगे, इसको लेके। तो राम उसके लिए चले गए। कई ऐसी दूसरी बातें भी आती हैं। और फिर उसका रावण ने ऐसी करुण पुकार की राम की आवाज में कि राम, तो सीता जी ने सोचा राम के ऊपर संकट आया। लक्ष्मण से कहा तुम जल्दी जाओ भैया, उनका अपने बड़े भाई का ध्यान दो। लेकिन लक्ष्मण सोच रहे थे भाई की आज्ञा है, मैं यहाँ से कैसे चला जाऊं। तब सीता जी ने क्रोध में आकर के बहुत सारे अपशब्द भी बोल दिए, गुस्से में आकर के कि तुम तो सुरक्षित हो, तुम्हें क्या चिंता है, मेरा पति है, बहुत सारी बातें गई। तब भी लक्ष्मण ने सोच विचार करके सीता जी को एक रेखा खींचकर से कह दिया, इसके बाहर तुम्हें नहीं निकलना है, ये जंगल है, कहाँ कौन कैसा मिल जाए, कोई पशु भी भक्षण कर सकता है, इसलिए इसके अंदर ना कोई पशु आ सकता है और ना कोई मनुष्य आ सकता है। और फिर वो रक्षा चले गए। इधर रावण के समझ में आ गया अब सीता के लिए, तो उसने अपना रूप फिर अपना वही बना लिया और आकर के सीता जी का हरण करने आया। लेकिन रेखा को वह नहीं नाप पाया। जैसे ही रेखा के पास पहुंचा तो उसे महसूस हो रहा था जैसे मैं नष्ट हो जाऊंगा, जल जाऊंगा। तब उसने क्या किया, अपना रूप फिर मायाचारी से एक साधु का रूप बना, और मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, तो सीता जी को करना आता। और जो भी खाने की सामग्री उसके पास रखी थी वह सामग्री लेकर देने गई। तब उसने क्या कहा कि इस रेखा के बाहर से बंधन की सामग्री मैं नहीं लूंगा, तुम बाहर आके। और उसने एक सोचो त्रिखंडाधिपति, उसको भी मायाचारी करने पड़ी, किसके लिए, स्त्री के लोभ में आकर के। और जैसे ही सीता बाहर निकली उसने उसको हरण करके और ले गई, अपने विमान में बैठा करके वह लेगा। बस इतनी ही घटना है। इसके अलावा रावण ने सीता जी को कभी भी छुआ, टच भी नहीं किया। तो ये सारी घटना जब अपन कहते रावण ने ऐसा किया, रावण ने ऐसा किया, तो रावण ने केवल क्या किया था, लंपटता उसके अंदर आई थी, पर स्त्री के प्रति भाव आया था भोगने का, उसके कारण उसने चोरी की और इतना ही करके हरण करके ले गया। लेकिन इसके बाद में भी आज मुझे लगता है रावण का नाम लेना कोई पसंद नहीं करता। अपने पुत्र का आज तक किसी ने रावण नाम ही नहीं रखा। लेकिन राजा रावण के जब बारे में गहराई से सोचो तो रावण ने ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई पाप नहीं किया जो आज वर्तमान में देखने में आ रहे, साक्षात प्रत्यक्ष। और ये बलात्कार की बात छोड़ो, जान करके हो रहे, और ऐसे हो रहे 20-20 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद भी शादी का बंधन टूट रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं और नई शादी। एक मैं कहाँ पे थी, शायद औरंगाबाद में थी मैं, तो उस समय ये सोचो 45 साल की महिला और उसके बालक 22 व 24 वर्ष के, उनका डिवोर्स हो करके और उसने अपनी दूसरी शादी। तो ये शादी मुझे लगता है ये सत्यता नहीं मालूम या फिर जान करके कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी सत्यता बताई कि पर स्त्री का भोग जो करता है अथवा पर पुरुष का भोग जो स्त्री करती है वो सदा सूतक कहलाता है। आगम महसल का सदा सूतक में रहने वाली। अब जो सूतक में रहता है वो कौन कौन से कार्य करता है,
भगवान को छूता है क्या? भगवान को स्पर्श नहीं करता, अभिषेक नहीं करता, आहार नहीं देगा, जिनवाणी छूने के योग्य नहीं होता, ये सारे कार्य के लिए वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको क्या लगा हुआ है? सूतक लगा हुआ है। इसलिए स्त्री के भोग नहीं करता। स्त्री को क्या कह दिया है? पर स्त्री को जैसे वो पर स्त्री का भोग करने वाला जैसे धोबी की सला, उस पर मरे हुए के वस्त्र भी धोए जाते हैं, स्वीपर के वस्त्र भी धोए जाते हैं, सब कुछ उसके समान कह दिया है। वह पर स्त्री का सेवन इतना मतलब पाप देने वाला, इसलिए इसको पापी नहीं महापाप किया कहा गया। लेकिन जिनके यहाँ अपने पुत्र पुत्रियों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाती है, ऐसा आगम के माध्यम से, दृष्टांत कहानी के माध्यम से सुनाया जाता है, समझाया जाता है, मुझे लगता है वे बालक वे बालिकाएं अपने बचपन से अपने नियमों के साथ में आजीवन अपने नियम का पालन करते हैं। ये घटना आगम की सुना रही हूँ मैं, और मुझे सत्य ही दिखती है कि एक सेठ की पुत्री, और वह बचपन से ही उसको संस्कार दिए माता पिता ने, साथ में मंदिर लाने का और मंदिर के दर्शन करने का, अगर साधु है साध्वी है तो जिनवाणी श्रवण करने का, ऐसा संस्कार। और योग थी तो योग पति ढूंढ करके उन्होंने देखा कि हम अगर धनाढ़ नगर सेठ है तो कोई दूसरे नगर सेठ के पुत्र के साथ में, और दूसरे नगर में उन्होंने देखा सुकुमार सेठ पुत्र सुंदर था, सेठ की चर्चा नगर जगह जगह थी, और उसने उसके साथ अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। लेकिन उसके बाद वो देखती है कि उसका पति जब आता है तो आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे। अब उसने देखा ये पट्टी क्यों बांधे हुए है, तो उससे पूछा भाई आंखों में क्या तकलीफ है? तो कुछ नहीं बोला तो अब नहीं बहू वो कुछ, वो भी कुछ नहीं बोली। ठीक है, 1 दिन 2 दिन निकला, 10 दिन निकले, महीने भर निकले, 15-20 दिन ही नहीं महीने वर्ष भी निकल गए। तब उसने एक बार पूछ ही लिया, बड़े प्यार से पूछा, क्यों? क्योंकि वह धर्मात्मा थी, संस्कारवान थी। उसने अपने घर पे जाकर के कुछ नहीं कहा, सोच रही थी कि मैंने इतने धर्म को धारण किया है, मैंने जिनवाणी का श्रवण किया है, मैं अपने पति की और अपने सास ससुर की बदनामी नहीं करूंगी। तब एक दिन उसने प्यार से अपने पति से पूछ ही लिया कि आप आंखों में पट्टी क्यों बांधे रहते हो? जब उसने देखा ये सहजता से पूछ रही है, और इतने दिन देखते देखते देख लिया कि आज तक ये लड़ी नहीं, भिड़ी नहीं, क्रोध में मुझसे बोली नहीं, तो आज उसने भी सत्यता बता दी कि सत्य तो यही है कि मैं पट्टी इसलिए बांधा हुआ हूँ कि मुझे तुम्हारा मुख देखने के लिए मना किया। अब मुख देखने के लिए मना किया है तो स्पर्श करने का तो काम ही नहीं उठता। तो उसने कहा कारण क्या है कि तब उसने कहा कि मैं मेरा जिसके साथ संबंध है उसने मुझे बताया है, और ऐसा मंत्र या तंत्र जो भी विद्या के माध्यम से उसने कहा है मुझसे कि यदि तुमने अपनी पत्नी के मुख का अवलोकन कर लिया तो तुम्हारी आंखों की रोशनी उसी वक्त नष्ट हो जाएगी। बोले ठीक है, आपकी आंखों की रोशनी नष्ट हो जाएगी तो ठीक है, आपने आज तक नहीं देखा, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप मुझे केवल एक बार एक आंख से देख लो, एक बार एक आंख से देख लो। अगर रोशनी चली जाएगी तो आपके पास दूसरी आंख रहेगी, फिर मैं अपने गले में जो 9 लखा सुंदर हार पहने हुए हूँ वो आपको समर्पित कर दूंगी, और इस हार को जब तुम अपनी प्रेयसी को दोगे तो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। तो उसने सोचा ये बहुत अच्छा काम, एक आंख से देख लूंगा, ये सुंदर 9 लखा हार मेरी जो प्रेयसी है मैं उसको भेंट करूंगा तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। तो उसने जैसे ही एक आंख खोल करके उसको देखा, देख करके आश्चर्य में पड़ गया, ऐसे आश्चर्य में पड़ गया कि अरे उसने तो मुझसे कहा था कि इसको देखना ही नहीं, ये ऐसी क्रूप होगा और तेरी रोशनी चली जाएगी। ये तो इतनी सुंदर है कि इसकी जैसी सुंदर तो मैंने आज तक किसी स्त्री को देखा ही नहीं, ये तो ऐसी लग रही है स्वर्ग की अप्सरा हो। और उसने देखा जब आंख हमारी की रोशनी नहीं गई तो उसने दोनों आंखों को खोल लिया।
दोनों आंखों को खोल करके उसको देखा और प्रसन्न हुआ, और वह सोच रहा था अभी तक मैं गलती में रहा, मैंने ये कैसे अपराध किए अपने जीवन में, और उसकी मायाचारी में फंस करके बरसों गए, आज तक मैंने अपने पत्नी के इस सुंदर रूप को भी नहीं देखा। मैं कितना मूर्ख हूँ, सत्य समझ में उसके आ गया। और मुझे लगता है ये कहाँ घटा सकते हो आप लोग भी समझ करके। ये तो एक दृष्टांत है कि उसने अपनी पत्नी को देख करके पर स्त्री का उसी वक्त गमन करने का त्याग कर दिया। आजीवन मैं कभी पर स्त्री की ओर देखूंगा ही नहीं। और हमारा आगम ये कह रहा है कि पर स्त्री का देखना तो दूर है, वो कह रहे ऐसे ही एक बार अपनी आत्मा के ओर निहार के देखो कि पर स्त्री, उसकी स्त्री तो सब स्त्रियों में सुंदर थी, लेकिन हमारी आत्मा तो तीनों लोकों में सुंदर है। सबसे सुंदर यदि कोई है, ऐसा आचार्यों ने कहा, आगम में लिखा है। और मुझे लगता है भगवान की वाणी में ऐसा ही खिरा है, जिसने एक बार अपनी आत्मा को देख लिया है, उसने पर को देखना उसी दिन से त्याग कर दिया। पर को देखना का, पर का तात्पर्य शरीर भी पर है, इसको भी देखना, फिर परिस्थितियों को कौन देखेगा। जैसा स्वाभाविक के आचार्य ने लिखा है, जिसने एक बार भी शुद्धोपयोग में पहुंच करके अपनी आत्मा का अवलोकन कर लिया, वो बार बार शुद्धोपयोग में ही लीन रहता है, और ऐसे लीन होता है कि छपक श्रेणी चढ़ करके और अपनी आत्मा को ही पा लेता है, आत्मा को ही प्राप्त करता है। उदाहरण देते शिव रमणी का वर्णन किया। शिव रमणी कौन है? कौन है शिव रमणी? बार बार कहते हैं मुक्ति वधु को प्राप्त किया। मुक्ति वधु कौन है? शिव रमणी कौन है? वो हमारा आत्मा ही है, वही मुक्ति वधु है, वही शिव रमणी है। इसलिए ऐसी शिव रमणी को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति वधु को प्राप्त करने के लिए पर को देखना छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, जैसे उसने अपनी पत्नी को एक ही आंख से देखा था, सब पत्नियों को त्याग कर दिया था, ऐसे यहाँ भी आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो अपनी आत्मा को एक बार अवलोकन कर लेता है, वो पर को ही देखना छोड़ दे। पर को ही देखना छोड़ करके अपने आप में तभी ध्यान में ऐसे लीन होते थे, ऐसे लीन होते थे कि दिन के ऊपर चाहे पार्श्वनाथ को उठा लो, चाहे सुकमाल को, सुकौशल को उठा करके देखो, कितने उपसर्ग हर भव में हुए कि नहीं, पार्श्वनाथ के जीव पर हर भग में। जब वो आत्मा को देखने में लीन हो गए, अवलोकन आत्मा का कर रहे थे, तो शेर फाड़ रहा था, उनको आत्मा का आनंद आ रहा था। सुकौशल और सुकमाल को कितने कोमल थे, शालियों ने सारे शरीर को छलनी कर दिया, लहू लहान कर दिया, लेकिन आत्मा के रूप देख करके वो इतने आत्मा में ही इतने लीन हो गए उसके आनंद में कि शरीर पर को भूल गए। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो परंपराएं चल रही हैं, स्वयं को ये देख करके अथवा स्वयं की स्त्री को देखेगा, पर स्त्री की ओर कभी वो आंख नहीं उठाएगा, और जो स्वयं आत्मा को देख लेगा वो और भी पर को देखने के लिए कभी भी अपनी इच्छा नहीं रखेगा। आज के इस चर्चा से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो मिलती है पर स्त्री हमारे लिए कैसी है, ये समझ में आएगा। 100 स्त्री हमारे लिए, क्योंकि 100 स्त्रियों ने, चाहे वो उनकी राम की पत्नी को देखो और चाहे चेलना को देखो, मैना सुंदरी को देखो, जिनकी पत्नियों ने जिनके जीवन को जयवंत और भगवंत बनाया। तो इसके साथ में और जिन्होंने पर को ही देखना बंद कर दिया है, वे स्वयं भी भगवत्ता को प्राप्त हो गए। आज की चर्या के साथ हमें दो शिक्षाएं मिलती है, पर को नहीं स्वयं को देखना है, पर स्त्री को नहीं स्वयं की स्त्री को देखना है। इसके अलावा सबको त्याग करके अपने जीवन में ऐसा ब्रह्मचर्य शुद्ध और संयमित जीवन के साथ में अपने जीवन का यापन करेंगे। ऐसी भावना के साथ जय बोलिए महावीर।